हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की जो बुक है एनसीईआरटी की रिमझिम। चैप्टर है उसमें हिंदी का 13। नाम है सबसे अच्छा पेड़। इसको आज हम समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3 भाई दिख रहे होंगे। तीनों क्या है, नए घर की तलाश में निकले। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चले गए। गरम गरम यानी गर्मी के टाइम देखते हो ना, सड़क बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, उस टाइम वो लोग निकल पड़े। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। थोड़ी देर बाद उन्हें क्या है, एक आम का पेड़ मिला होगा। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, आम लगे हुए हैं। उसके नीचे ठंडी छांव थी। उसके नीचे क्या है, ठंडी छांव थी। पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव रहती है ना, सभी ने देखा होगा बच्चों ने। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। देखा है ना, गर्मियों में सभी लोग पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते, चारपाई डाल के। तो वैसे ही ये लोग यहाँ नीचे बैठ के आराम करने लग गए, अपना खाना पीना जो भी है आम वाम खाने लग गए। आगे देखिए, पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। अब गर्मियों में तो आम आते ही हैं, देखते हो कितने मीठे मीठे रसीले आम होते हैं। तो वो लोग पेड़ के आम तोड़ के रस चूसने लग गए उसमें से। आगे देखिए, बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। तो अब देखो, जो उसमें जो बड़ा भाई है वो कह रहा है, मुझे तो ये जगह पसंद है, मैं यहीं पे रहूँगा। ठीक है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? किसने कहा? बड़े भाई ने कहा। आम कच्चे होंगे तो आम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। ये ऐसा बड़े भाई ने कहा है। कच्चा है तब भी वो यूज़ में आएगा, पकेगा तब भी वो यूज़ में आएगा। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे, और कुछ आम क्या है, हम सुखाकर रख लेंगे बाद में खाने के लिए। यानी कि खटाई बनती है ना आम से, जो दाल में डालते हैं तो दाल में 4 चांद लग जाते हैं, यानी बहुत स्वादिष्ट दाल हो जाती है, उसके काम में आता है। अचार भी बना सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। अब पहले भाई ने, जो बड़े भाई था, उसने वहीं पे आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वो वहीं पे रहने लग गए। ठीक है। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। और जो 2 भाई थे वो आगे चल पड़े। ठीक है। वो वहीं रह गया, पहला भाई वहीं रहने लग गया आम के पेड़ के नीचे। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। अब देखो, चलते चलते क्या, उन्हें केले का पेड़ मिला, यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे। और फिर तभी क्या हुआ, काले काले बादल वहां पे आ गए। टप टप पानी बरसने लगा, यानी बारिश स्टार्ट हो गई। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। अब देखो, दोनों भाई ने एक एक पत्ता लिया और सर पे रख लिया कि भीगे ना, और वो लोग भीगे नहीं। तो उनने क्या देखा, थोड़ी देर में बारिश रुक गई है। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। अब दोनों को भूख लग गई। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने पेट भर खाना खाया। अब देखा होगा आपने, कई जगह पे क्या है, केले के पत्तों में खाना खाया जाता, और केले के पत्तों से उसमें कवर करके बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज भी बनाई जाती हैं। तो उनने क्या करा, दोनों ने खाना परोसा और पेट भर के दोनों ने खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। उन लोगों ने क्या है, एक एक केला भी खाया। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। अब वो दूसरा भाई वहीं पे रुक गया। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उसके पैसे पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, और केले के पत्ते भी काम आएंगे। अब जो दूसरा भाई है, उसने आम के पेड़ के जितने भी गुण होते हैं वो बता दिए। ठीक है। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। अब दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। अब देखिए, यहाँ पे नारियल का पेड़ मिला तीसरे भाई को। प्यास लगी है, टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। अब देखो, जब उसे प्यास लगी तो एक नारियल का
नारियल नीचे गिर पड़ा। ठीक है। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोने लगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। प्यास लगी, उसने पानी पी लिया और इसकी छांव में वो वहीं पे बैठ गया। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। ऐसा वो सोच रहा होगा या बोल रहा होगा। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा छुरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। उन्हें देखिए सब कुछ बता दिया। हर पेड़ का कोई ना कोई काम होता है। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? ये तीसरा भाई बोल रहा है। ठीक है, जो छोटा भाई था। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। और तीसरे भाई ने क्या है, नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया यानी कि झोपड़ी बना ली। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब आप लोग सोचिए आपके लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है। तो देखिए इसके जो चैप्टर के राइटर कौन है, जे भारत दास हैं इसके राइटर। आपने ये चीज़ भी याद करनी है। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हुआ आपका। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।